नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्रगति गुरुकुल चैनल पर बहुत स्वागत है। आप सभी का बिना टाइम वेस्ट किए मैं ये क्वेश्चन को स्टार्ट करती हूँ, जो कि आपका फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है कल के पेपर में, और ये 5 मार्क्स का आएगा और इससे आपको एमसीक्यूज में भी 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। तो 7 से 8 मार्क्स आपके इसमें पक्के हैं। आइए इसको बहुत इसी तरीके से समझते हैं ताकि आपको दिमाग में एक बार में बैठ जाए। तो क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों के लिए तरंग दैर्घ्य का सूत्र लिखिए। तो 5 सूत्र है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको सूत्र बता देती हूँ। लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पार्शन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुल्ड श्रेणी। इसको आपको 5 है, पांचों को आपको ऐसे याद करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे एग्जैक्ट याद कर लीजिएगा, ताकि आपको जो इसके सूत्र है और जो अंदर लिखा है वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाए। कैसे, चलिए पहले हम शुरू करते हैं लाइमन श्रेणी से। लाइमन श्रेणी को सबसे पहले लाइमन ने 1916 में लाया था। इसके नाम से ही, जो लाइमन के नाम से ही इस श्रेणी का नाम रखा गया, ठीक है। जब किसी ऊर्जा स्तर से हाइड्रोजन परमाणु प्रथम ऊर्जा स्तर में आता है तो उत्सर्जित की रेखाएं विकिरण की पराबैंगनी भाग में प्राप्त करती है। मतलब क्या बोल रहा है, जब कोई ऊर्जा स्रोत हाइड्रोजन परमाणु से पहले स्तर पर आता है, लाइमन श्रेणी है, पहला श्रेणी है और पहले स्तर पे आ रहा है, तो कौन सा श्रेणी बना, लाइमन श्रेणी। इसका सूत्र भी इसी के हिसाब से बनेगा। क्या सूत्र बनेगा, 1/λ इज इक्वल टू r/1 का 1 स्क्वायर, क्योंकि पहला सूत्र है, -1 का n2, यहाँ पे n2 3 4 इनफाइनाइट रहेगा, ठीक है। ये याद रखिएगा 1/2, क्योंकि हर फॉर्मूले में ये चेंज होगा, यही चेंज होता है, ठीक है। और ये बहुत इजी है याद करना बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको मैं आपको ना डायग्राम के थ्रू भी समझा देती हूँ, जिससे आपको इजी होगा। चलिए देखते हैं। ये देखिए आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा है ये लाइमन श्रेणी है, ये बामर श्रेणी है, ये पार्शियल श्रेणी है, ये ब्रैकेट श्रेणी है और ये फुल श्रेणी है। सबसे पहले प्रथम श्रेणी में कौन आ रहा है, N1 में कौन आ रहा है, लाइमन श्रेणी। तो इसका फॉर्मूला में क्या आएगा, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/N2, ठीक है। सेकंड बामर श्रेणी में क्या आ रहा है, 2 पे आ रहा है ये, है ना। तो ये 2 पे आ रहा है, ऊपर से आ रहा है तो ये 2 में जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/N2। फिर ये 3 में जा रहा है, ये 4 में जा रहा है, ये 5 में जा रहा है। तो ऐसे ही आपको याद रखना है, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पार्शियल श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी एंड फोल्ड श्रेणी, ठीक है। बहुत इजी डायग्राम है, इसको आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको आयतनी अवस्था बतानी है ऊपर, फिर उत्तेजित अवस्था, क्योंकि हाइड्रोजन ऊपर से उच्च ऊर्जा स्तर से नीचे आ रहा है ना। तो सबसे पहले प्रथम श्रेणी में क्या आएगा, लाइमन श्रेणी आएगा, द्वितीय श्रेणी में क्या आएगा, बामर श्रेणी आएगा, तृतीय में क्या आएगा, पार्शियल आएगा, फोर्थ में क्या आएगा, ब्रैकेट आएगा और फिफ्थ में क्या आएगा, फुल श्रेणी आएगा। और निम्नतम अवस्था में गिर रहा है, ये उच्च से निम्नतम पे आ रहा है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसमें कुछ भी नहीं है। आइए आगे पढ़ते हैं। अभी देखिए, आपको मैंने ये समझाया ना कि फॉर्मूला कैसे होता है, कि पहले वो फर्स्ट पे आया, उच्च स्तर से निम्न स्तर पे आ रहा है, तो 1 स्क्वायर माइनस n/2 का स्क्वायर, ठीक है। सेकंड में क्या है, बामर श्रेणी है। बामर श्रेणी को किसने बताया था, बामर श्रेणी को बामर ने ही 1885 में लाया था। लाइमन श्रेणी को कौन लाया था, 1916 में लाइमन लाया था। बामर को कौन लाया था, 1885 में बामर लाया था। इतना भी अगर आप नहीं लिखेंगे तो बस इतना लिखिएगा, जब किसी उच्च ऊर्जा स्तर से हाइड्रोजन परमाणु दूसरे ऊर्जा स्तर पर आता है तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं विकिरण के दृश्य भाग में प्राप्त होती हैं। इसमें पहले में किसमें प्राप्त होती थी, विकिरण की पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती थी पहले में, तो वो क्या हुआ, पराबैंगनी हुआ। दूसरे में क्या हुआ, दृश्य भाग में होता है, ठीक है। ये याद रखना है, दृश्य भाग में स्पेक्ट्रम की रेखाएं गिरती हैं, ठीक है। उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं विकिरण के दृश्य भाग में गिरती है, और इसमें उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं विकिरण की पराबैंगनी और दृश्य भाग, ठीक है। बस यही चीज आपको चेंज करनी है। और ये क्या चेंज करना है, उच्च स्तर से हाइड्रोजन परमाणु दूसरे में आता है और पहले वाले में, लाइमन में पहले में आता है, और कुछ भी नहीं, बहुत इजी है। मतलब इतना इजी है कि आपको तो ये वीडियो देखते देखते ही आपको याद हो जाएगा। आप अपने मन से भी पेपर में लिख लेंगे, फॉर्मूला में भी कोई झंझट नहीं करना है आपको, सूत्र में बस 1λ/r इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, क्योंकि क्यों मैंने आपको अभी डायग्राम में बताया था कि लाइमन प्रथम में गिरता है, बामर 2 में गिरता है, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा बस 2 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2। यहाँ पे n क्या होता है, 3 4 5, पहले में 2 3 4 था, दूसरे में 3 4 5, तीसरे में 4 5 6 हो जाएगा। ऐसे करके ये चेंज होते जाएगा। बस आगे का आगे, बस आपको ये नाम को एग्जैक्टली याद रखना है कि आप आगे पीछे मत कर दीजिएगा, नहीं तो नाम अगर आपने आगे पीछे कर दिया ना तो आप सारा ऊपर नीचे कर दोगे। अगर फ्लो में पांचों के नाम याद रख लिया, LBP, ठीक है, B और F, इसको कुछ शॉर्टकट आप दे सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं, पहले में क्या है, लाइमन है, दूसरे में क्या है,
बाबर है, और तीसरे में क्या है, पास्चर है, चौथे में क्या है, ब्रैकेट है, और पांचवे में क्या है, फील्ड है। LBPPBF, ठीक है, ऐसे आपको याद कर लोगे आप तो आपको ये याद हो जाएगा। आगे देखते हैं, सेकंड हो गया, ठीक है। थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या है, और ये सब आप लिखोगे तो लिख लेना, नहीं तो याद तो रहता नहीं है। अगर आप याद कर सकते हो तो बामर चिड़ी की सबसे बड़ी तरंग क्या होती है, N3 को 6563A होती है, ठीक है। ये मैंने सब में नहीं लिखा है क्योंकि इतना याद रखना मुश्किल है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ जाएगा तो आपके 5 मार्क्स कंफर्म, और MCQs में भी आएगा तो उसमें भी आपके 1-2 नंबर के तो क्वेश्चन आएगा ही। और पाषाण का कहाँ होता है, पाषाण का ऊर्जा स्तर से हाइड्रोजन परमाणु तीसरे ऊर्जा स्तर पर गिरता है, क्योंकि ये कौन सा नंबर है, तीसरा नंबर है। तो कहाँ पे गिरेगा हाइड्रोजन परमाणु, तीसरे स्तर पर गिरेगा, जो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखा है विकिरण के अवरक्त भाग में आती है। पहला किस में जाता है, पराबैंगनी भाग में, दूसरा किस में जाता है, दृश्य भाग में, तीसरा किस में जाता है, अवरक्त भाग में। इसका फॉर्मूला में क्या चेंज हो जाएगा, बस 3 स्क्वायर, जहां पे n कहां से शुरू होगा, 4 से, दूसरे में कहां से शुरू था, तीसरे से, पहले में कहां से शुरू था, दूसरे से, बस, और कोई झंझट नहीं है। आगे देखते हैं अगला में क्या है। चलिए चौथा में देखते हैं क्या है। चौथा में है ब्रैकेट श्रेणी, ठीक है। ब्रैकेट श्रेणी में देखिए n यहाँ पे 5 6 से शुरू हो रहा है, फॉर्मूला में 4 स्क्वायर शुरू हो गया क्योंकि ये चौथा नंबर है। कुछ भी नहीं है बच्चों, कुछ भी नहीं है, बस आपको सिर्फ पांचों के नाम याद कर लेने हैं। जब किसी ऊर्जा स्तर से हाइड्रोजन परमाणु चौथे ऊर्जा स्तर पर आता है तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं विकिरण के अवरक्त में आती है, अवरक्त भाग में आती है। इसमें किस में आती है, अवरक्त, और ये गिरता किस पे है, चौथे पे। इसीलिए इसका फॉर्मूला में क्या होगा, 1 लैम्डा इज इक्वल टू R/4 का स्क्वायर माइनस 1/2, ठीक है। एन यहाँ पे कहा है 5 6 से शुरू हो रहा है, ठीक है। फिर फुल्ड श्रेणी क्या है, जब किसी उच्च ऊर्जा स्तर से हाइड्रोजन परमाणु 5वें स्तर पर गिरता है तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की विकिरण में अवरक्त भाग पर आता है। ये भी अवरक्त भाग है और ब्रैकेट भी अवरक्त भाग है, ठीक है। इसके फॉर्मूला में 5 स्क्वायर हो जाएगा, और जहां पे एन कहां से शुरू होगा, 6 7 8 से। तो ये पांचों के नाम हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट मैं आपको लिख के बता देती हूँ। LBPBF, हाँ हमने शॉर्टकट याद किया था, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी बता सकते हैं, हाइड्रोजन श्रेणी में पहला है लाइमन, दूसरा है बामर, तीसरा क्या था, बताइए बताइए, पाषाण, मेरे साथ साथ बोलते जाइएगा। चौथा क्या है, ब्रैकेट, और पांचवा क्या है, फोल्ड, ठीक है। अभी आप इसको ब्रैकेट में कर दीजिएगा, डाल दीजिएगा, अच्छे से सुंदर से बना दीजिएगा, इसमें भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ये शुरुआत में ही बना दीजिएगा कि हाँ हाइड्रोजन श्रेणी में कौन कौन से स्पेक्ट्रम में ये आते हैं, ठीक है। ये पांचों को आप बना दीजिएगा, इसको शॉर्टकट में याद करिएगा, LBPBF, ठीक है। ये इसका शॉर्टकट है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये क्वेश्चन का आंसर आराम से समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगला कौन सा टॉपिक पे आपको समझाने की जरूरत है वो मुझे आप जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगी आपको वो भी समझा दूं। मिलती हूँ अगले वीडियो में। आप सभी को हर हर महादेव, और आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।